नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, भागने की गलती ना करें। छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा और आपकी परीक्षा में पक्का नंबर बढ़वाएगा, जिसको आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली की अगर बात करें तो किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। अब देखो, प्रोजेक्ट कोई सा भी होता है तो उसमें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनमें किसका प्रयोग होता है? किलो का होता है, पेटियों का होता है। तो किलपैट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो किलपैट्रिक अमेरिका, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक अमेरिका ने इसको दिया था। अब देखो, प्रोजेक्ट में क्या होता है, किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है प्रोजेक्ट, तो इस चीज़ को तो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो देखो, मिट्टी के बर्तन बनाना, बागबानी करना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो हम आगे बात करें कि इकाई अभिनेटिका प्रणाली। ये अलग अलग शिक्षण की विधियाँ हैं, जो जिस प्रकार से बच्चा होता है उसके किस प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं, तो उसकी कुछ विधियाँ हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, ठीक है। अगले है इकाई अभिनेटिका प्रणाली। अब देखो, इसका अगर प्रतिपादन की बात करें तो इसका प्रतिपादन किया है कार्लटन बासवन ने। अब कार्लटन बासवन की बात करें तो याद कैसे रखें? देखो, बिना टीका, इकाई इकाई यानी छोटा छोटा, ठीक है। इकाई यानी छोटे जो खंड होते हैं उसको इकाई बोलते हैं। इसके बाद होता है बिना टीका, यानी कुछ टिकना नहीं है बहुत ज़्यादा देर तक, ठीक है। अब टिकना नहीं है तो मतलब बासवन, कार्लटन बासवन, ठीक है। कॉल करो और बासवन यानी धो के जाओ, ठीक है। तो बासवन धो जलाओ, जो भी करना है वो करते रहो, ठीक है। तो कार्लटन बासवन से याद रख सकते हो कि ज़्यादा टिकना नहीं है, बस जो होता है धो जलाओ, कुछ भी करो, पर जल्दी ज़्यादा मत टिको, ठीक है। तो कार्लटन बासवन से याद रख सकते हो बिना टीका। अब होता है बेनेटिका में होता क्या है? अब देखो, इकाई है बेनेटिका। बेनेटिका में छोटे छोटे खंड होते हैं पार्ट के। इस बात देखो, ज्ञान की जो परीक्षा होती है बालक स्वयं कर लेता है। मार्गदर्शक होता है कौन? अध्यापक, और ग्रेड इसमें दी जाती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें डेक्रोली प्रणाली की, तो देखो डेक्रोली प्रणाली की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेक्रोली प्रणाली जो है वो ओविड डेक्रोली ने दी है, ठीक है। इसके जो ये है बेल्जियम के थे। अब इसकी बात करें तो डेक्रोली में होता क्या है, तो इसमें वातावरण प्राकृतिक होता है और बालक का विभाजन ये रुचि और क्षमता के अनुसार हो जाता है। जो कौन बालक किस प्रकार की रुचि क्षमता रखता है, उस आधार पर बालकों का विभाजन किया जाता है। अब आगे की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। अब हम कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है डाल्टन और बेनेटिका का रूप होता है। अब हम इसके पहले डाल्टन प्रणाली और देख लें। तो डाल्टन जो प्रणाली होती है वो होती है आपकी मिस हेलन पारकास्ट ने ये डाल्टन प्रणाली दी थी, ठीक है। अब देखो, डाल्टन डाल्टन की अगर हम बात करें डालोटन से कहाँ पर डालो? पार्क में डालो, ठीक है। तो मिस हेलन पार्क, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि टनों से कुछ भी चीज़ डाल दो कहाँ पे? पार्क में, ठीक है। तो टनों से कोई भी सामान आता है तो पार्क में आता है। तो पार्क की बात करें तो मान लो कोई कार्यक्रम होगा तो भी टनों से सामान होगा, बहुत ज़्यादा सामान आएगा, ठीक है। तो मिस हेलन पार्क से याद रख सकते हो। अब इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। पार्क में आप रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार कहीं से भी कैसे भी कुछ भी काम करो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है समय का बंधन नहीं होता। पार्क में कोई समय का बंधन रहता है? कोई बंधन नहीं, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो, क्योंकि हम इसको इससे पार्क से कनेक्ट करके जा रहे हैं, ठीक है। डाल्टन प्रणाली पार्क से संबंधित है और पार्क से संबंधित हो गया, तो अब इनको इससे कनेक्ट करेंगे। किससे? पार्क से कनेक्ट कर लो। अब देखो, पार्क से कनेक्ट करें तो समय का कोई बंधन नहीं है। महीने, सप्ताह, दिनों में इसको कार्य को बांट लो और बस इस हिसाब से करते रहो काम को। अब इसके बाद देखो, शिक्षक केवल पद प्रवर्तक होता है, ठीक है। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली की, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में क्या होता है? डाल्टन और बेनेटिका, ठीक है। तो ये इकाई यानी बेनेटिका और डाल्टन, इन दोनों का जॉइंट अगर कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, ठीक है। कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कोई भी सिलेबस का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कार्य करने की आपको स्वतंत्रता होती है, समय सारणी का कोई मतलब नहीं, कोई बंधन नहीं होता। जब चाहो जब करो, एक साल में कर दो या अगले साल भी कर सकते हो, ठीक है। 8 माह में कर दो या पहले कर दो, बाद में कर दो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों शामिल हो जाते हैं, इकाई और डाल्टन प्रणाली, ठीक है। अब आता है अभिक्रमित अनुदेशन। अब देखो, बेनेटिका प्रणाली का ही एक ये रूप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयाँ हो जाती है और समय सीमा का इसमें बंधन हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी किससे संबंधित करके देख लें? बेनेटिका से संबंधित करके देख सकते हैं हम, ठीक है। तो बेनेटिका में क्या होता है? समय का कोई बंधन नहीं होता, जबकि यहाँ पे समय का बंधन होता है, ठीक है। छोटी छोटी इकाइयाँ हो जाती हैं और उसमें सीमा का क्या हो जाता है? समय सीमा का थोड़ा सा बंधन हो जाता है। तो ये हो गया आपका अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे आता है आपका किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे भी किंडर और गार्डन को गार्डन से याद रख सकते हो आप। गार्डन में क्या होता है? सारी चीज़ गार्डन से आपको याद रह जाएगी। किंडर गार्डन या गार्डन कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो किंडर गार्डन प्रणाली में क्या होता है? प्राबेल ने दी थी है। तो अब देखो, बेल किस में होता है? गार्डन में होता है, सीधी सी बात है। अब देखो, गार्डन में क्या क्या होता है? देखो, बच्चों को बगीचा गार्डन को मानते हैं, ठीक है, प्राबेल। इसके बाद क्या होता है? शिक्षक को माली मान लेते हैं, बच्चों को पौधा मान लेते हैं और खेल खेल में शिक्षा खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये किंडर गार्डन प्रणाली खत्म। अब आगे हम बात करें मॉन्टेसरी प्रणाली। अब देखो, मॉन्टेसरी के भी वैज्ञानिक को याद रखने की जरूरत नहीं है, किसने इसको दी थी? खोजकर्ता को। हम अगर याद नहीं भी रखें तो भी याद रह जाएगा। किस प्रकार
प्रकार से, क्योंकि ये मारिया मोंटेसरी ने इस प्रणाली को दिया था। ये मारिया मोंटेसरी इटली की थी, ठीक है। अब मारिया मोंटेसरी ने क्या किया था, इनको किसी चीज़ को, मान लो कोई सरासर सरी, इसको अपन कैसे हैं, सरासर बोलते हैं ना, सरी, सर 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 आ रही है आवाज़, मोंटेसरी, ठीक है। मोंटेसरी प्रणाली में सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सरासर अगर कोई हवा चल रही है, कुछ भी आ रहा है, सरासर की आवाज़ आ रही है, पानी की आ रही है, कल की आवाज़ आ रही है, तो हम किससे अनुभव करेंगे, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठीक है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय द्वारा इस यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग कौन करता है, जो मंद बुद्धि वाला होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये शिक्षा उपयोगी हो सकती है, ठीक है। तो ये मोंटेसरी प्रणाली हो गई। इसके बाद आता है होरिस्टिक प्रणाली। होरिस्टिक प्रणाली का यहाँ मेन अर्थ होता है खोज करना, ठीक है। अब इसमें होता है आर्म स्ट्रॉन्ग, खोज करोगे तो आर्म आराम से स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे, ठीक है। भुजाएं मजबूत होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करोगे, ज़्यादा काम होगा तो भुजाएं मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटेन के ये खोज करता थे। अब इसमें क्या होता है, आर्म स्ट्रॉन्ग, खोज अगर कोई करेगा तो बालक जिज्ञासु होगा, ठीक है, क्रियाशील होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका होरिस्टिक प्रणाली, आर्म स्ट्रॉन्ग। अब आगे बात करें हम बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। सर्वांगीण विकास पर इसमें बल दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा पर महात्मा गांधी जोर देते थे, और हस्तकला पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो बेसिक यानी आधारभूत शिक्षा, ठीक है, जिसमें कोई हर प्रकार का विकास हो सके, निःशुल्क शिक्षा दी जाए और हस्तकला पर आधारित शिक्षा दी जाए। यह महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांत थे जो महात्मा गांधी बच्चों को देना चाहते थे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। धन्यवाद।